हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई होप यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चीन से निकली महामारी ने इस वक्त दुनिया को यकीनन तबाह कर दिया है। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से आज इंसान अपने घरों में कैद है, तो वहीं जिनको हम कभी कैद किया करते थे वो सड़क पर आ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जानवरों की, हम बात हवाओं की भी करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे जहां करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी देश और दुनिया की सरकार कई नदियों को साफ नहीं कर पाई। आज उन्हीं नदियों का पानी पीने योग्य हो गया है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि लॉकडाउन के बाद कितना कुछ बदलाव आया है हमारी प्रकृति में। कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज की वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। नए व्यूवर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। ये देश के सबसे खूबसूरत राज्य उत्तराखंड से। जी हाँ, यहाँ देखिए कैसे बहुत सारे हिरन एक साथ रोड पर मस्ती कर रहे हैं, कैसे बिना डरे एक कॉलोनी के बीचों बीच घूम रहे हैं। क्या किसी ने कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जब इंसान घर के अंदर होगा और ये हिरन इंसानों की कॉलोनी में पार्क में घूम रहे होंगे। तो दूसरी तस्वीर में भी कई सारे हिरन एक साथ हाईवे पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तो इनकी संख्या कई ज्यादा है और ये बिल्कुल दिन का समय है। इनको किसी से डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। मतवाले हिरन जो कभी जंगल से बाहर नहीं निकला करते थे, वो आज हाईवे पर मस्ती। तस्वीर एक कहीं और से नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल से आई है। जी हाँ, यहाँ कोई छोटा सा जानवर नहीं बल्कि गेंडा ही रोड पर मतवालों की तरह घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए कैसे ये गेंडा रोड पर बिना किसी डर के चल रहा है। इस वीडियो में आप देखिए कैसे कुछ लोग सड़क पर घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला कि कब उनके पीछे भाई गेंडा आ गया। और जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई गेंडा उनकी तरफ आ रहा है, वो सारे के सारे गायब हो गए। मानिए कोई गेंडा नहीं बल्कि पुलिस वाला हो जो इन लोगों को बोल रहा हो, भाई अभी लॉकडाउन है, तुम लोग घर से बाहर कैसे आए। आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि जानवरों के लिए लॉकडाउन कितना सुकूनदायक है। अब वो खुले में सांस ले पा रहे हैं। ये तस्वीर जो कि है नोएडा के सेक्टर 18 के मार्केट की, जिसको दुनिया अट्टा मार्केट के नाम से जानती है। यहाँ देश के एक नहीं बल्कि 2-3 बड़े बड़े मॉल्स हैं। इस एरिया में कम से कम 20 बैंक है। यहाँ रात के 2 बजे भी आपको लोग टहलते हुए घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल गया है। रोड पर देखिए नील गाय नजर आ रही है। पुलिस वालों ने जब इस नील गाय को जीआईपी मॉल के सामने देखा तो भी हैरान रह गए। कभी यहाँ भाई लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगती थी और आज यहाँ पर नील गाय घूम रही है। आगे और बताएंगे। अभी आप बताइए किस शहर या किस देश से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। ये तस्वीर है ओडिशा की। ये राज्य भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की समुद्री तटें हद से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन जो नज़ारा आज हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं वो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, आपने जब भी कोई समुद्री किनारा देखा होगा तो वहाँ इंसानों की भीड़ देखी होगी, लेकिन आज हम आपको यहाँ पर कछुओं का कुंभ दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बाद ओडिशा के बीच का नज़ारा ही बदल चुका है। ये देखिए कैसे हजारों की संख्या में कछुए समुद्री किनारे पर आ गए हैं और इन्होंने अंडे भी दे दिए हैं। क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा दृश्य देखा था? दोस्तों, ओडिशा के 2 सबसे बड़े बीच गहर माता और ऋषिकुलिया का ये शानदार नज़ारा है। इन तस्वीरों को आप याद रखिएगा, न जाने ये नज़ारा कब दोबारा देखने को मिले। अब देखिए इस तस्वीर को, ये मुंबई से है। जी हाँ, वही जिसको हम और आप सपनों की नगरी भी कहते हैं। इस शहर में लोग अपने बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कईयों के सपने टूट चुके हैं। लेकिन जो जानवर कभी मुंबई में रहकर भी इस शहर को नहीं देख सकते थे वो अब बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए मुंबई का समंदर। इस जगह को दोस्तों मरीन ड्राइव कहते हैं। देखिए यहाँ कैसे डॉल्फिन समंदर में मजे से तैरती हुई नजर आ रही है। कमाल हो गया। ये तस्वीर किसी ने अपने घर से मोबाइल से शूट की है। यह है केरल के काजीकोड जिले की। महामारी की शुरुआत दोस्तों यहीं से हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया और शायद इस वजह से इस शहर के लोग उसके बाद से घरों से बाहर निकले ही नहीं। दोस्तों, ये देखिए इस जानवर को। मुझे पूरा यकीन है कि पहले आपने इस जानवर को कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम है मालाबार सिवेट। जी हाँ, आखिरी बार जब इस जानवर को देखा गया था तो वो था साल 1990, यानी कि पिछले 30 सालों से दुनिया ने इसे बिल्कुल नहीं देखा और इसको विलुप्त मान रही थी। लेकिन अब देखिए कैसे जानवर बीच सड़क पर घूम रहा है, कैसे बिना किसी डर के रोड क्रॉस कर रहा है। हालांकि इस फोटो में आपको 1-2 पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये जानवर बिना किसी डर के सालों बाद जंगल से बाहर आया है। इस पर आप अपनी क्या राय देंगे, जरा कमेंट कीजिए। अब देखिए इस तस्वीर को। यह है देश की राजधानी दिल्ली की। जी हाँ, वही दिल्ली जो कभी सोती नहीं थी, वही दिल्ली जो कभी चुप नहीं होती थी। लेकिन आज इस शहर का नज़ारा पूरी तरह से बदल गया है। आज यहाँ पर सब कुछ शांत है। आज यहाँ सुबह सुबह गाड़ियों और ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आती। आज यहाँ सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में चिड़िया की आवाज़ें कानों को सुकून देती हैं। रोड के किनारे हजारों कबूतर आपस में खेलते हुए नजर आते हैं। ये देखिए
ये तस्वीर है दिल्ली के चाणक्यपुरा की। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली की कॉलोनी में मोर नाचेंगे। देखिए इस विजुअल को और इसको छाप लीजिए अपने जहन में। ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम इंसानों ने जानवरों के साथ क्या सलूक किया है। क्या हमें ऊपर वाले ने हमारे कर्मों की सज़ा दी है? आज दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी कम और देश का एक गांव ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि किसी ने इस तस्वीर को ऐसे नहीं देखा कभी दिल्ली के अंदर। दोस्तों, लॉकडाउन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है, तभी तो दुनिया भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं और सबको चौंका रही हैं। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हमारे देश की नहीं है। महामारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा यूरोप देशों में ही हुआ है, लेकिन ये देखिए कैसे जंगली बकरिया हज़ारों मील दूर से लिवरपूल शहर में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये शहर इंग्लैंड का सबसे मशहूर शहर है क्योंकि यहाँ फुटबॉल का सबसे बड़ा क्लब है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर बकरिया ही खेलने के मूड में नज़र आ रहे हैं। ये बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के यहाँ पर। इस देखिए तस्वीर को, यह है स्पेन की। कैसे समंदर में वेल्स तैरती हुई नज़र आ रही हैं। ये देखिए कैसे समंदर में वेल्स कूद रही हैं। क्या आपने कभी वेल्स को किसी समुद्र के किनारे ऐसे कूदते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि जहाँ ये होते हैं वहाँ कोई इंसान नहीं होता। लेकिन आज का नज़ारा बिल्कुल अलग है, आज का माहौल बिल्कुल अलग है। आज इंसान घरों के अंदर कैद है तो वहीं वेल्स मछलियाँ समंदर में मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं। और दोस्तों ठीक ऐसी नज़ारा फ्रांस का भी है, वहाँ भी वेल्स तैरती हुई नजर आई हैं। 11वीं तस्वीर को, यह है सिंगापुर की, दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश। महामारी का असर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, तभी तो पिछले 1 महीने से लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। लेकिन लोग कैद हैं, ये बनबिलार नहीं। ये देखिए कैसे आपस में ये फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं, कैसे आपस में रोड पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। भाई कमाल है। सिंगापुर जैसे देश में अगर जानवर इस तरह से लोगों के घरों के आगे खेले तो वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या आपने कभी ऐसे जानवरों को अपने घर के बाहर खेलते हुए देखा है? ज़रा हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, एशियाई देशों में अगर कोई देश इस महामारी से सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है तो इस देश का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। यहाँ तो सरकार भी इस महामारी के खिलाफ हार मान चुकी है। पूरी कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन ये लॉकडाउन यहाँ की बतखों के लिए नहीं है। ये देखिए कैसे बतख की पूरी फैमिली ईरान के एक एयरपोर्ट पर मस्ती करती हुई दिखाई दे रही है। ये सभी के सभी शायद किसी फ्लाइट में जाने की सोच रही होगी। ये देखिए ये 5 से 6 बतख झुंड बनाकर घूमते हुए नजर आ रही है। ये सब है नज़ारा हमें इसलिए दिखा क्योंकि दुनिया में इस टाइम लॉकडाउन है। ये सब पता नहीं दोबारा दिखेगा या नहीं दिखेगा। दोस्तों, ये तस्वीर उस देश की है जहां महामारी ने करीब 30,000 लोगों की जान ले ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इटली की। ये देखिए इटली का वीनस शहर, सिटी ऑफ लव के नाम से भी जानते हैं इस शहर को। कभी इस शहर में सैलानियों की भीड़ नजर आती थी, लेकिन आज इस शहर में आपको कोई नहीं दिखेगा। पिछले 2 महीनों से यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट अब नेचर पर साफ तौर पर दिख रहा है। जरा वीनस शहर के बीचों बीच इस नदी को देखिए। कहा जाता था कि सैलानियों के घूमने के लिए इतनी सारी बोट यहाँ पर चला करती थी कि पानी भाई काला हो जाता था, लेकिन अब 2 महीनों के अंदर ही सब कुछ बदल गया है। यहाँ का पानी अब नीला दिख रहा है। इनफैक्ट अब आप पानी के अंदर तैरते हुए मछलियों को भी देख सकते हैं। लॉकडाउन का ही तो असर है कि आज गंगा जी का पानी पीने योग्य हो गया है। कहाँ सरकार हर साल पानी को साफ करने का वादा करती थी कि हम पानी साफ कर देंगे, नदियाँ साफ कर देंगे, करोड़ों रुपए सरकार लगाती थी, लेकिन कभी कुछ नहीं बदला। पर अब बिना 1 रुपए खर्च किए सब कुछ बदल गया। ये देखिए देश की शान गंगा जी कितनी खूबसूरत दिख रही है ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि माँ गंगा जी का पानी हरिद्वार में पीने योग्य हो गया है, और ऐसा हम नहीं बल्कि एक सरकारी बयान में कहा गया है। वहीं दिल्ली में यमुना जी का क्या हाल था, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ का पानी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा साफ हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जैसी फैक्ट्रियों ने अपना कचरा नदियों में डालना बंद किया, वो खुद ब खुद मुस्कुराने लगी। ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रकृति अपने आप को कैसे खुद खूबसूरत बना लेती है। ये सबसे प्रदूषित शहरों में होती है। प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी मशीनरी ने करोड़ों रुपए बहाए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। इन दिनों देश में लॉकडाउन है, ट्रेन, बस, फ्लाइट कुछ नहीं चल रहा, सारी कंपनियां बंद हैं। ऐसे में लॉकडाउन का असर दिल्ली की आबो हवा पर पड़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली की हवा इन दिनों यूरोपीय देशों की तरह साफ हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स से लेकर PM10 और PM215 तक फिलहाल इस स्तर पर है जितना यूरोपीय देशों में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, इस लॉकडाउन से हम इंसानों को कुछ सीख लेनी चाहिए। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है, नेचर कितना अच्छा है। जब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि प्रकृति ने हमें क्या सीख दी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, साबुन से हाथों को धोते रहें। ख्याल रखिएगा।